हाँ भाई, नेक्स्ट फंक्शन, कितने फंक्शन हो गए? नंबर क्या है इसका, क्या नंबर है? नाइन्थ है भैया ये, ठीक है, और 10th है भैया ये, और भैया 11th नंबर है ये, ठीक है। ओके, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं, है ना। क्या कहना चाहता है, देखते हैं भाई। ऑलराइट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो फ्रैक्शन बताए किसी नंबर में कितना फ्रैक्शन है ये बताए, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन कैसे निकालें? नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दो, है ना। 2.3 है, उसमें से 2 घटा दो, क्या बचेगा? 0.3, वही तो उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है। 2.3 में इंटीजर पार्ट क्या है? 2, फ्रैक्शन पार्ट 2 प्लस में 0.3, 2.3, इंटीजर पार्ट 2, फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, तो नंबर में से उसका क्या घटा देंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ऐसे करली वाले ब्रैकेट्स लगते हैं, ऐसे वाले, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। डोमेन क्या होती है? डोमेन ऑल रियल नंबर्स, है ना। और रेंज क्या होगी? रेंज बोलिए भाई, 0 से 1 के बीच में होगी। जैसे 0.3 हो सकता है, मैंने बोला 3.1 तो उसका 0.1, 3.9 बोला उसका 0.9, 3.99 का 0.99, 4 होते ही 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा खुद इंटीजर है, फ्रैक्शन तो है ही नहीं ना 4 में। यस और नो? तो बोलो, जो भी रेंज होगी, मतलब जो भी आउटपुट आएगा, वो कहां से कहां तक होगा? वो 0 से लेके 1 तक होगा। क्या 1 हो सकता है? 0 हो सकता है? यस, सही है। हेंस हम क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 से हमेशा छोटा है, 0 से बड़ा है, और या उसके इक्वल हो सकता है। सही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्पेशल नोट, यहां से क्या आएगा बोलो? x इज इक्वल टू, इसको उठा के ले जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कोई भी नंबर कब बनता है? जब उसके इंटीजर पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट से जोड़ देते हैं, वो नंबर बन जाता है। यस और नो? सही है। 2.3 का 0.3 और माइनस 2.3 का 0.7, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? -3, माइनस 2.3 माइनस -3 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2.3 यानी कि 0.7 हो जाएगा। समझ में? नेगेटिव नंबर्स के लिए ऐसे निकालेंगे, पॉजिटिव के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना है बोलो? आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में है। बोलो, y का वैल्यू भी तो आंसर है, आउटपुट है, तो बोलो y का वैल्यू 0 से हमेशा 1 के बीच में रहता है। यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है। बोलो, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 0.1 है, x का वैल्यू 0.1 तो y का वैल्यू 0.1, x का वैल्यू 0.9 तो y का वैल्यू 0.9, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू देखो अपने आप ही क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आया ना? आसान हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये ग्राफ बन जाएगा, बोलो 2 से लेके 3 तक हमेशा क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में हमेशा आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल सब सिंपल साधारण बात है। अच्छा, अब मैं कहता हूं इसको मैं अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन के रूप में लिखना चाहता हूं। अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग आउटपुट आ रहा है ना। बोलो, 0 से 1 के बीच में जो x का वैल्यू है वही तो y का वैल्यू है। तो बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता है कब? 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। यस और नो? भाई x का वैल्यू 0.5 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है, तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो रहा है यहाँ पे। x माइनस 1 कहां होगा? मैं कहता हूं 1.1, उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ 0.1। कैसे आया? -1 करके। तो जब भी इनपुट 1 से 2 के बीच में उसमें से 1 घटाते हैं, सही है, तो x माइनस 1 कब होता है? 1 से लेके 2 तक। 2 से लेके 3 तक क्या होगा? -2 करेंगे। 2.5 इनपुट डाला, क्या किया? उसमें से 2 माइनस करके तो आउटपुट आया है। सिमिलरली अगर नेगेटिव है तो उसमें +1 करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे। यस और नो? सही है। तो यहां क्या आ जाएगा बोलो? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। सही है कि नहीं है? सिंपल बात है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लो, x के फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट 2.3 था, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, वही तो
एक बार करो चाहे 10 बार करो, आंसर सेम आ रहा है, यस और नो? सिमिलर टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, सही है। एक्स के फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0 से 1 के बीच में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होएगा हमेशा। तो बोलो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉम्बिनेशन आ रहा तो 0। अच्छा, x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो 4.7 था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0, क्योंकि 4 जब आया तो 4 का कोई फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं है, तो 0 आ जाएगा, सही है। अब बताओ x प्लस में माइनस x क्या आउटपुट आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, सोच के देखो। 0 कब आएगा? 0, x का वैल्यू इंटीजर डाल के देखो, x को 1 डाल दो, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, माइनस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट वो भी 0, तो 0 कब आ रहा है? जब x क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सही है। और 1 कब आएगा? जब x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स, सही है कि नहीं है? आसान हो गया ना, बोलो भाई, है ना? चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लो, 2.3 माइनस 2.3, 2.3 का 0.3, इसका 0.7, 0.3 प्लस 0.7 कितना है? 1 है ना? जब इनपुट इंटीजर नहीं है तो आउटपुट 1 आएगा, सही है। x प्लस n, n एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x में कुछ n जोड़ दिया, उसका फिर क्या किया? फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, तो क्या आएगा? x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर ही आएगा। मैं कहता हूं x को डालो 2.3, n को डालो 5, कितना आएगा ये? 7.3, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 तो बनेगा, वही तो 2.3 का था, तो 2.3 का ले लो, चाहे 2.3 प्लस 5 का ले लो, यानी कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन है ये अंदर इंटीजर्स को खत्म कर देता है, नहीं कर देता है क्या? सही है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार लगाए, सही है। डोमेन निकाल दो, डोमेन, डोमेन बोलो भाई 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बोलो भाई क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कब होता है? इंटीजर पे, अगर x इंटीजर है तो ये 0 है, और 0 होना नहीं चाहिए, मतलब x इंटीजर नहीं होना चाहिए, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बाकी कुछ भी हो सकता है। दूसरे तरीके से लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू r माइनस z, समझ में आया? z मतलब इंटीजर्स, ओके। fx इक्वल टू 1 बाय x माइनस 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, क्या ये कभी 0 हो सकता है? हो ही नहीं सकता। पुट करके देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0.9999 वैल्यू है, 1 तो होता ही नहीं है ये, तो ये 1 हो नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, यानी कि x बिलोंग्स टू r, r हो जाएगा। भाई x को कुछ भी डालो, डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x को कुछ भी डालो फिर, सही है ना? सोचने का तरीका सीख रहे हैं आप, ठीक है। log x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, log के अंदर जो भी चीज होती है वो क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना? ये 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या ये 0 हो सकता है? log के अंदर 0 नहीं होता, 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा ही होना चाहिए। बोलो तो क्या ये चीज 0 आउटपुट दे सकती है? ये वाली चीज हाँ इंटीजर पे दे सकती है, तो इंटीजर के अलावा कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बोलेंगे? x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, क्योंकि जैसे इंटीजर डालेंगे ये 0 हो जाएगा, लॉग के अंदर 0 चलेगा नहीं। अंडर रूट के अंदर कौन है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, अंडर रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट x, क्या करेंगे अब इसका? क्या करें भाई? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या इसका आउटपुट, आउटपुट मतलब रेंज, रेंज कभी नेगेटिव था क्या? रेंज नेगेटिव था ही नहीं, और 0 हो सकता है? यहां 0 चलेगा ना, मतलब क्या आ जाएगा? सीधा सीधा, सही है। ये देखो x इंटू उसका फ्रैक्शनल पार्ट, क्या करेंगे आप? x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मैं कहता हूं चलो कोई भी नंबर डाल के देखो, x को मैंने डाल दिया 2.3, 2.3 इंटू 0.3 चलेगा ना? रूट के अंदर पॉजिटिव आया ना? अच्छा, ये तो 0 से 1 के बीच में है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है या 0 है? अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव या 0, पॉजिटिव या 0 ही रहेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव इंटू तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, तो वो नहीं चलना चाहिए, यानी कि x नेगेटिव नहीं चलेगा। पॉजिटिव तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो मतलब
जीरो से इंफिनिटी तो चलेगा ही चलेगा, नेगेटिव में नहीं चलेगा, है ना। एक बात छोड़ दी हमने, मैं कहता हूं नेगेटिव इंटीजर डाल के देखो, x को डाल दिया -5 इंटू उसका ग्रेटेस्ट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट, क्या आएगा 0, 0 इंटू -5, 0 रूट के अंदर 0 चलेगा ना, यानी कि इसके साथ हमें नेगेटिव इंटीजर्स भी जोड़ने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, यूनियन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, सही है भाई, नहीं आया, नेगेटिव इंटीजर पे वैलिड है और पॉजिटिव पे तो वैलिड है ही, कोई दिक्कत। नेक्स्ट फंक्शन इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या करता है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बताता था, जितने भी उससे छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है। लीस्ट इंटीजर क्या बताएगा, जितने भी उससे बड़े हैं उनमें सबसे छोटा कौन है, सही है। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऐसे वाले ब्रैकेट होते थे, इसके उल्टे हो जाएंगे, सही है। स्मॉलेस्ट इंटीजर आउट ऑफ ऑल द इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x, है ना, जितने भी इंटीजर x से बड़े हैं या उसके इक्वल हैं उनमें सबसे छोटा, सही है। बताओ 2.3 उससे बड़ा कौन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलता रहेगा, उनमें सबसे छोटा 3, तो 2.3 का क्या बनेगा, वैल्यू बढ़ा दी ना इसने। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, 2 बनाता था, लीस्ट इंटीजर 3 बना रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू घटाता है, लीस्ट इंटीजर वैल्यू बढ़ाता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पुल डाउन फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर को बोलते हैं पुल डाउन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, पुल अप फंक्शन, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन फंक्शन, इसको बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन, ठीक है। उसको बोलते हैं, वो नीचे खींचता है ना, तो उसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन भी बोल देते हैं उसको, है ना, किताब के ऊपर बात है ना। जैसे अरिहंत वालों ने बोला कि भाई फ्लोर बोल सकते हैं उसको, तो फ्लोर फंक्शन बोल दिया, तो ये नहीं सोचना फ्लोर फंक्शन कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू घटा रहा है ना। और रूट फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट लीस्ट इंटीजर, रूट फंक्शन ये वैल्यू बढ़ा रहा है, सही है ना। तो नहीं आया, साथ में हो सबके सब, जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ चल रहे हो, ठीक है। तो डोमेन बोलो इसका, ऑल रियल नंबर्स कुछ भी डालो, नॉट डिफाइंड आउटपुट है क्या, नहीं ना, तो बोलो रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी, आउटपुट इज ऑलवेज एन इंटीजर, तो रेंज हो जाएगा z, कोई दिक्कत। ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो क्या बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन, रूट फंक्शन, पुल अप फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा देखो, जब वैल्यू 0 थी तो आंसर क्या था, 0, सही है। जैसे ही मैंने 0.1 डाला, वैल्यू कहां चली गई, 1 पे। मैंने 0.9 डाला तो भी वैल्यू, 1 इनपुट डाला तो 1, जैसे ही मैंने 1.1 डाला वैल्यू कहां चली गई, 2, है ना, वैल्यू बढ़ रही है। इस तरीके से कर लेंगे आप लोग, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां -1, यहां -2, बना सकते हैं आप ग्राफ, ठीक है। स्पेशल नोट, फर्स्ट लीस्ट इंटीजर का लीस्ट इंटीजर ही आएगा, सही है ना। 2.3 का 3 का फिर करोगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो कितनी बार करो, एक ही बार करने के बराबर है, ठीक है। x प्लस आई का लीस्ट इंटीजर, तो बेसिकली क्या करेंगे, i को बाहर निकाल देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर से भी i बाहर निकलता था और लीस्ट इंटीजर से भी i बाहर निकल जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर खत्म हो जाएगा, सही है ना। कैसे, 2.3 प्लस 5 डाल दो, कितना हो जाता है, 2.3 प्लस 5 7.3, उसका लीस्ट इंटीजर 8 बनेगा। मैं कहता हूं 2.3 का पहले निकाल दो, 3 आ गया, प्लस 5 कर दो, 8 आ गया, तो बात एक ही है ना, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है हमेशा, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन नंबर 10 और ये हो गया नंबर 11, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन बहुत ही आसान फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो इनपुट है u का u बाहर निकल गया, सही है। बोलो तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x, इनपुट था x, आउटपुट fx जो है वो भी इसके बराबर है, x के बराबर, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट इक्वल टू आउटपुट फंक्शन, सही है, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, डोमेन इक्वल टू रेंज इक्वल टू रियल नंबर, बोलो कभी नॉट डिफाइंड होता है क्या, जो डोमेन है वही तो रेंज है, सही। तो डोमेन रियल नंबर, रेंज वो भी रियल नंबर, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू x वाला ग्राफ बना दो, दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन, सही है। अच्छा, अब खेल क्या खेल सकता है आपके साथ एग्जामिनर, इस फंक्शन को लेके बोल देगा आइडेंटिटी फंक्शन है डिफाइंड इन पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब
जो इनपुट है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही हो सकता है, तो आउटपुट भी ऑब्वियसली पॉजिटिव हो सकता है। तो उस केस में ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, बस इनपुट के हिसाब से ही आउटपुट डिसाइड होगा। सही है, बोल देगा आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इनपुट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आउटपुट भी क्या होंगे? सही है ना। बोल देगा ऑल द नंबर्स बिटवीन -5 to +5, तो क्या आएगा? आउटपुट भी -5 से +5 ही रहेगा। सही है ना, कोई दिक्कत? तो जिस सेट पे डिफाइंड है उस सेट का नाम लेंगे अब, कोई दिक्कत है? ओके, कांस्टेंट फंक्शन, ओए 11 ये था तो ये 12 होगा ना, ठीक है, सॉरी, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन बोलते हो इनपुट इज इक्वल टू x, आउटपुट इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू k इज ए कांस्टेंट, इट इज ए रियल नंबर, ऑब्वियसली रियल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि इनपुट्स और आउटपुट्स हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? रियल होने चाहिए, बिकॉज द फंक्शंस आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, इनपुट्स एंड आउटपुट्स बोथ आर रियल नंबर्स, फंक्शन f ऑपरेट्स ऑन रियल नंबर्स ओनली, ठीक है। एग्जांपल गिवन y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 5, इनपुट से कुछ भी डालो, 1 2 3 4 कुछ भी डालो, रैशनल इरैशनल कुछ भी डालो, आउटपुट क्या है? सही है। डोमेन, रेंज, सम कांस्टेंट जो k है, सही है। और ग्राफ क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, नेगेटिव होगा तो y इज इक्वल टू -1, इस तरह। सही है ना। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन बहुत ही आसान है, बहुत मतलब इतना आसान है, क्या बताऊं कितना आसान है, ठीक है भाई। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में क्या होता है? फंक्शंस के बीच में कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। सही है, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को जोड़ दो क्या हो, डिवाइड कर दो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो बोलो कंसीडर 2 फंक्शंस, ठीक है, एक है fx, एक है gx। fx का डोमेन है d1, gx का डोमेन है d2। डोमेन मतलब वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट मतलब जिसके लिए आउटपुट वैलिड है, नॉट डिफाइंड नहीं है। सही है ना, मतलब fx जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट लेगा सिर्फ d1 से, ठीक है, जैसे 0 से इंफिनिटी से ले रहा है। सही है, ये बोल देगा कि भाई मैं 1 से इंफिनिटी से ले रहा हूं, सही है ना, इस तरह से। तो इसका डोमेन है d1, इसका डोमेन है d2, तो fx प्लस माइनस gx, या तो fx प्लस gx हो, या fx माइनस gx हो, या फिर fx मल्टीप्लाई gx हो, ठीक है। तीनों केस में ये तीन fx प्लस gx, fx माइनस gx और fx इंटू gx डिफाइंड कब होंगे? ये तब डिफाइंड होंगे जब इनपुट d1 इंटरसेक्शन d2 से होगा। सही है। अब देखो मैं कहता हूं ये पूरा का पूरा जो है ये एक नया फंक्शन है ना, और ये नया फंक्शन कब वैलिड होगा? जब ये भी वैलिड हो और ये भी वैलिड हो, है ना। जब ये वैलिड हो और ये भी वैलिड हो, ये दोनों वैलिड होने चाहिए। दोनों वैलिड कहां होते हैं? d1 और d2 डोमेन्स के कॉमन एरिया में। कॉमन एरिया मतलब इंटरसेक्शन में, सही है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि fx जो है ना ये डिफाइंड है 0 से इंफिनिटी में, gx मेरा डिफाइंड है 2 से 3 के बीच में। तो बताओ fx प्लस gx कहां डिफाइंड होगा? क्या बताओ, क्या मैं इसमें 1 वैल्यू डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। क्या मैं इसमें 2 डाल सकता हूं? यस। इसमें 2 डाल सकता हूं? यस। तो बोलो fx और gx दोनों डिफाइन होने चाहिए। यहां पे डिफाइन होंगे 2 और 3, है ना, 2 और 3 के बीच में। बोलो भाई ये डिफाइंड है 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये डिफाइंड है 2 से लेके 3 तक। तो बोलो दोनों के दोनों का कॉमन एरिया यही तो है, 2 से 3 अंतर आ जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अगर fx डिवाइड बाय gx हो तो क्या करेंगे? fx बाय gx, देखो क्या ये नीचे वाला 0 हो सकता है? भाई fx डिफाइंड होना चाहिए, gx भी डिफाइंड होना चाहिए, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये भी डिफाइंड होना चाहिए, तीनों कंडीशन होनी चाहिए। तो बोलो ये जो चीज है fx by gx इज डिफाइंड फॉर d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन gx नॉट इक्वल टू 0। तो आप वही इनपुट डाल सकते हो जिसके लिए fx भी डिफाइंड है, gx भी डिफाइंड है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। समझ नहीं आया? सही है, तो तीनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। फाइंड द डोमेन्स, फाइंड द डोमेन्स, ये क्या कह रहा है?
ये कहता है x 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी कुछ डालो। ये कहता है 1 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है 2 नहीं होना चाहिए, तीनों की सुननी पड़ेगी भाई, इसकी भी माननी पड़ेगी, इसकी भी और इसकी भी। ये कह रहा है 1 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है 2 नहीं होना चाहिए, कह रहा है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा, r माइनस 0 1 2। रियल नंबर्स में से 0 1 2 नहीं, 1 0 1 2 नहीं होता। सही है। ये क्या है, log x डिवाइड बाय x माइनस 1। भाई log x ने क्या बोला, भाई मेरे अंदर जो चीज है ना वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। सही है। तो क्या बोला ये, x ग्रेटर देन 0 ये बोला। ये क्या बोला, x नॉट इक्वल टू 1। दोनों की सुननी पड़ेगी, है ना भाई। डिनोमिनेटर डिफाइंड तो था ही, डिनोमिनेटर x माइनस 1 तो हमेशा डिफाइंड रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में तो x 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बोलो दोनों की सुनते हैं, ये बोलो 0, ये बोलो 1। ये कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, इंफिनिटी तक कुछ भी हो चलेगा। ये बोल रहा है 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 पे सर्कल लगा देंगे। बोलो क्या 0 हो सकता है, नहीं। क्या 1 हो सकता है, नहीं। बाकी 0 से आगे कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोलो। इसका आंसर लिखते हैं 0 टू, सॉरी ओपन आएगा, 0 टू इंफिनिटी माइनस 1। गलत बोल दिया क्या कुछ, सिंपल है ना। अच्छा ये बताओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 2 माइनस एक्स। ये बोल रहा है भाई ये भी डिफाइंड होना चाहिए, ये बोल रहा है भाई ये भी डिफाइंड होना चाहिए। सही है, दोनों को मिला के आंसर लिखना है। ये बोलो क्या आएगा, ये कह रहा है इसके रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव या 0। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्या बोल रहा है, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 2। सही है, नंबर लाइन बनाइए। ये कह रहा है 2 या 2 से बड़ा, ये कह रहा है 2 या 2 से छोटा। दोनों की सुननी पड़ेगी, दोनों कहां है, एग्जैक्टली 2 पे। तो एग्जैक्टली 2, तो डोमेन क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू ओनली 2। सही है। ये देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्या बोल रहा है, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 6। भाई x 6 से छोटा होना चाहिए, x 4 से बड़ा होना चाहिए, दोनों सुननी पड़ेगी, मतलब 4 से बड़ा भी होना चाहिए और 6 से छोटा भी होना चाहिए, दोनों चलेंगे। तो बोलो व्हाट इज द आंसर, बोलो 4 से बड़ा और 6 से छोटा। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो बोलो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4, 6। गलत बोल रहा हूं क्या, ये सोचो, है ना। यहां पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। भाई ये जो पूरी की पूरी चीज है ना, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, पूरी चीज रूट के अंदर है, सर नो। तो बोलो मैं कहता हूं फर्स्ट केस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, बोथ पॉजिटिव। सही है, बोथ पॉजिटिव मतलब x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन क्यों बोलो, 0 नहीं हो सकता ना, इक्वल नहीं हो सकता। तो बोलो यहां से क्या है, 4 से बड़ा, ये कह रहा है 2 से बड़ा। बोलो दोनों चीजें चाहिए भाई, 4 से बड़ा भी होना चाहिए, 2 से बड़ा भी होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो इन दोनों से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। भाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2 बोथ नेगेटिव, है ना, यानी कि x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये क्या है, x माइनस 2 लेस देन 0। ये क्या कह रहा है, 4 से छोटा, ये कह रहा है 2 से छोटा। तो दोनों की सुननी पड़ेगी। इसका ग्राफ बनाओ, देखो ये 4 ये 2, ये कह रहा है 4 से छोटा, ये कह रहा है 2 से छोटा। दोनों कहां हैं, 2 से छोटे होना चाहिए। तो बोलो इससे क्या आंसर आएगा, बोलो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन ब्रैकेट। सही है। अब ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो जाए, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए तभी तो ये पॉजिटिव होगा, या दोनों नेगेटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि दिस और दिस, 4 से इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी से 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस यूनियन दिस। सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए और ये क्वेश्चन आपके
सही है। ओके, टाटा बाय बाय।